बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ कैन अ टीचर बिकम अ बेस्ट टीचर। एक उस्ताद जो है कैसा एक अच्छा उस्ताद या बेहतर उस्ताद बन सकता है। तो आज मैं आपके सामने एक अच्छे उस्ताद की जो खूबियां हैं वो डिस्कस करूंगा। अगर ये सारी की सारी खूबियाँ एक टीचर के अंदर मौजूद है तो वो एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट के अंदर अपना खुद का रिफ्लेक्शन दे सकता है। यानी एक टीचर जो है उसके अंदर ये सारी फीचर्स, ये सारी करैक्टरिस्टिक, ये सारी खसलतें मौजूद होंगी तो वो एक अच्छा या गुड टीचर जो है वो कहलाने का हकदार हो सकता है। और उसमें कुछ मैं ऐसे फैक्टर्स आज मेंशन करूंगा जिसमें टीचर को कुछ फैक्टर्स जो है वो अपने घर से प्रिपेयर करने हैं और कुछ फैक्टर्स जो है उसको इन एक्शन स्कूल में रिप्रेजेंट करने होते हैं स्टूडेंट्स के सामने। सबसे पहला जो पॉइंट है, हम एक ब्लॉक बना लेते हैं जिसमें मैं लिख लेता हूं इन होम एंड इन स्कूल, यानी स्कूल में और घर के अंदर। देखिए ज़रा, अब एक टीचर घर में मौजूद है और उसको पता है कि मेरा ये फ्ला रेलिवेंट सब्जेक्ट है, मतलब जैसे लेट्स सपोज कि वो फिज़िक्स करवाना चाहता है, मैथ करवाना चाहता है, इंग्लिश करवाना चाहता है, एटसेट्रा, कोई भी उसका सब्जेक्ट है। अब वो उसकी घर में उसका जो पहला हक बनता है और वो अपने घर में इस चीज़ के लिए रेडी हो, प्री प्लान्ड हो कि मेरे आज इतना जो है वह लेसन जो है क्लास में करवाना है। यानी उसकी लेसन प्लानिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेसन प्लानिंग उसको नाम देंगे हम, लेसन प्लानिंग। यानी सबक घर में जो उसने जो भी लेक्चर तैयार करना है अकॉर्डिंग टू क्लास लेवल, जिस क्लास का भी वो टीचर है, जिस क्लास को भी वो पढ़ाता है, जो है बड़ा वेल टू डू या वेल किस्म का प्रिपेयर होना चाहिए उसका। ठीक है, उसमें लेसन प्लानिंग का थोड़ा सा मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दूं कि लेसन प्लान कैसे करना है उसे। अब लेट्स सपोज कि एक पैराग्राफ है उसकी नज़र में आ रहा है, टीचर थारोली उसको रीड आउट कर रहा है। रीड आउट करते हुए उसको जो टफ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग अंडरलाइन कर लें कि ये मुझे क्लास में डिस्कस करने हैं, या जो सेंटेंस है ये इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये पॉइंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस हो सकता है। तो वो पॉइंट्स या वो जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन एक पैराग्राफ में बन सकते हैं, वो एक साइड पे उनको पॉइंट आउट कर लें कि ये मैंने क्लास के अंदर डिस्कस करने हैं। उसके बाद जो है वो थारोली आप जब आप अपना लेक्चर डिलीवर कर लें तो ये एक जहन में रखें चीज़ कि मुझे रीडिंग भी करनी है। जब आप रीडिंग करते हैं तो क्लास में जो तकरीबन जो 10 to 20% है स्टूडेंट्स में लर्निंग एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। यानी उनको वो चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं जब आप रीडिंग करते हैं क्लास के अंदर। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है घर का, घर में जो आपने डिस्कस करना है, सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन के लिहाज से आपने सोचना है कि मुझे क्लास के अंदर कैसा कम्युनिकेशन जो है होना चाहिए मेरा, कि मेरे बच्चों के ऊपर जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो। तो कम्युनिकेशन के लिहाज से मैं यहाँ पे दो तरह का कम्युनिकेशन होता है, हम इसको साइड में डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन को, जो कि आपको अडॉप्ट करना होता है। एक को कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसके लिए आपको घर से ही रेडी होके आना होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि आपको कौन सा ड्रेस चूज करना है कि जिस आप वेल पर्सनैलिटी टीचर लगे, ताकि आपका जो इम्पैक्ट है आपके स्टूडेंट्स के ऊपर बड़ा शानदार किस्म का हो। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वैसे तो उसमें आपके जेस्चर्स आ जाते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, मीन्स टू से कि आप किस तरह क्लास में बोलते हैं, आपका बोलने का अंदाज क्या है, इसकी प्रैक्टिस आपने घर में करनी है। उसका तरीका क्या है, आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाए, मिरर के सामने खड़े होने के बाद आप बोले और जैसे ही आपको जहाँ पे लगे कि ये मेरा जेस्चर ठीक नहीं था, ये मेरा जो है यहाँ से मेरा जो अल्फाज मैंने बोले हैं वो बाकायदा प्रॉपर तरीके से मैं कन्वे नहीं कर पाया या कर पाई, सो उसके लिए आपको घर में रेडी होना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद यानी ये वाले दो फैक्टर्स जो है आप अपने घर में तैयार करें स्कूल में पहुंचने से पहले। जैसे ही आप स्कूल में आ जाए, अब आपको क्लास में एंटर होना है, तो क्लास में एंटर होने का जो पहला रूल है वो है एंटर विद स्माइलिंग फेस। एंटर विद स्माइलिंग फेस यानी मुस्कुराते हुए क्लास के अंदर दाखिल हो।
जैसे ही क्लास में आप स्माइलिंग फेस के साथ एंटर होंगे उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होगा, यानी एक पोलाइट और महज़ब तरीके से क्लास में आप एंटर हों। उसके बाद जैसे ही आप क्लास में एंटर हो आप स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट्स चेक करें कि अगर वो बेंच पे बैठते हैं, चेयर्स पे बैठते हैं या एटसेट्रा कोई और चीज़ है बैठने के लिए, तो उसमें आप स्टूडेंट्स की जो है अरेंजमेंट बाकायदा चेक करें कि स्टूडेंट्स आया कि अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो रूम है जिसके अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, रूम जो है वो वेल लाइटेड है, अगर नहीं है तो खुद ऐसा कोशिश करें कि खुद लाइट्स को ऑन करें। और उसके बाद आप क्लीनलीनेस को भी चेक करें कि रूम जो है वो साफ़ सुथरा है या नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सुबह आते ही स्टूडेंट्स जो है वो क्लास के अंदर रैपर वगैरह या मतलब कॉपी फाड़ी तो वो वहीं पे फेंक दिया, डस्टबिन पे ना फेंका, तो इस तरह की भी फैक्टर्स होते हैं क्लास के अंदर। तो आप कोशिश करें कि आप बीइंग अ टीचर जब एक आध दफ़ा आप खुद ये करेंगे, अगर आपको रैपर उठाना पड़ता है तो अगर आपके नज़दीक है तो खुद उसको उठा ले, इसमें कोई कबाहत नहीं है, आपकी ईगो कभी भी इसमें हर्ट नहीं होगी। जब एक या दो दफ़ा आप खुद इस चीज़ को दोहराएंगे तो आप देखेंगे कि हर क्लास के अंदर कुछ ऐसे ओबीडियंट स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके आने से पहले लाइट्स भी ऑन करेंगे, रूम को साफ़ भी करेंगे, मतलब कि अगर कोई रैपर वगैरह पड़ा हुआ है या कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो वो खुद इस चीज़ को उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी सेकंड वन जो पॉइंट होगा आपका, अब चूँकि आप ये सारी चीज़ें चेक कर ली, उसके बाद यकीनन आप लेक्चर की तरफ आएंगे। जो भी आपका टॉपिक होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया होना है उसके मुताबिक आपने लेक्चर देना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बिफोर अगर आप किसी क्लास में प्रॉक्सी लगाते हैं, आप इंचार्ज हैं उस क्लास के, तो लेसन डिलीवर करने से पहले आपके ऊपर ये एक और चीज़ यूँ ही समझ लें कि आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि 3 से 5 मिनट या 2 से 3 मिनट, 3 से 5 मैक्सिमम 5 मिनट आपने ऐसे निकालने हैं बच्चों के लिए जो कि उनकी करैक्टर बिल्डिंग हो सके, जिसमें यानी करैक्टर बिल्डिंग के लिए आपको 3 से 5 मिनट आपको करैक्टर बिल्डिंग पे बोलना है। उसमें कोई भी डेली बेस पे ट्रूथ पे बात कर ले, क्लीनलीनेस पे बात कर ले, बिहेवियर पे बात कर ले, जो आपको सूटेबल लगता है या जो आपको लगता है कि मेरी क्लास के अंदर ये फैक्टर है जो कि नेगेटिव है तो मुझे उसके ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो उन चीज़ों पे बात करें ताकि स्टूडेंट की जो है वो करैक्टर बिल्डिंग हो जाए। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, जब फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ आपने करनी है, तो उसमें देखिए ज़रा, बाज़ टीचर्स को जब ये चीज़ कही जाती है तो उनको लगता है कि शायद ये एक फजूल सी चीज़ है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा कि सिर्फ और सिर्फ हमेशा टीचर वही याद नहीं रहता जो कि एक रिज़ल्ट बड़ा अच्छा जो है नॉमिनेट जिसका रिज़ल्ट होता है वो रिप्रेजेंट करे। देखिए टीचर हमेशा वही याद रहता है जो कि एक तो स्टूडेंट को उसकी डेस्टिनेशन का प्रॉपर ट्रैक बता दे या उसकी करैक्टर बिल्डिंग कर दे। जो टीचर वो हमेशा उसकी स्टूडेंट की गुड बुक के अंदर होता है टीचर जो है। उसके बाद देखिए ज़रा, जब आपको ये 5 से 7 मिनट या 3 से 5 मिनट आप इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो वो स्टूडेंट की खुद ब खुद जो है वो करैक्टर बिल्डिंग होती हुई आपको नज़र आएगी और आप एक क्लास के अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ ना, तो जैसे देखिए ज़रा, एक क्रिकेटर होता है ना, जो क्रिकेटर वो सिर्फ और सिर्फ अगर अच्छा प्लेयर है, अच्छा फील्डर नहीं है, अच्छी फील्डिंग नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैच खेलने का हकदार है। क्योंकि अगर उसको सारी क्रिकेट की रूल्स एंड रेगुलेशन का नहीं ना पता तो वो सिर्फ और सिर्फ चाहे बैटिंग बड़ी अच्छी कर रहा है तो उसको कभी भी मैच खेलने का मौका नहीं देंगे। क्योंकि अगर देखें, लेट्स सपोज उसकी तरफ कैच आ रहा है, वो छोड़ा है, मैं तो वो 4 को नहीं रोक पा रहा, मतलब कि उसकी फील्डिंग बहुत नाकस है, प्रॉपर फील्डिंग में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो उसको वो कभी भी चांस देंगे क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के वो खिलाफ जा रहा है ना, ठीक है। इसी तरह अगर एक टीचर है वो बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सकता है लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स के साथ उसकी करैक्टर बिल्डिंग का फैक्टर नहीं है, तो यानी वो स्टूडेंट्स की करैक्टर बिल्डिंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो भी टीचर एक प्रॉपर किस्म का टीचर नहीं है, ठीक है। ये बात बड़ी सोचने वाली है कि हम कहाँ पे आके तो स्टूडेंट्स की करैक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। हम ये कह देते हैं कि ये जी पहली दस्तगाह जो है वो वालिदैन होते हैं, तो ये तो काम वालिदैन का होता है ना,
नहीं, जब कोई स्टूडेंट आपके पास आ गया तो इसका मतलब ये है कि उतना ही रोल आपका भी होना चाहिए, ठीक है। यानी आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस पर पूरा उतरना है। जब आप 3 से 5 मिनट कैरेक्टर बिल्डिंग पे बात कर चुके होंगे तो जाहिर बात है नेक्स्ट आपने लेक्चर की तरफ आना है। जो भी आपने पॉइंट आज क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कस करने हैं उसकी तरफ आना है। तो हम कम्युनिकेशन की यहाँ पे एक पॉइंट को डिस्कस कर चुके थे जो कि था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो कि हमने घर से रेडी होके आनी थी, जो कि हमने घर से रेडी या प्लान करनी थी चीज़ें, वो हमारे नॉन वर्बल में आनी थी। अब यहाँ पे जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन आएगा। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमें सूटेबल जो है वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा, सूटेबल लैंग्वेज यूज़ करनी होगी। यानी हमारा ज़बान का इंतखाब ऐसा होगा जो कि क्लास की मेंटेलिटी के मुताबिक होगा, ठीक है। ये नहीं है कि क्लास जो है वो प्रॉपर तरीके से उर्दू को ही समझ नहीं पा रही और हम थ्रू आउट सारा लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर कर दें। और ये सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम कुछ ऐसी क्लास में हैं कि जो बाकायदा अच्छे तरीके से इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकते होते हैं, तो वहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसी लैंग्वेज को चूज़ करें जो कि स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंडेबल होगी, जो स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेगा। यानी लेक्चर डिलीवर करते हुए भी आपको नॉन वर्बल को भी जहन में रखना है। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सूटेबल लैंग्वेज है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर नहीं है। यानी मतलब आपके अल्फाज आपके चेहरे का साथ नहीं दे रहे। ये नहीं हो कि आप प्रॉपर तरीके से जो अल्फाज बोल रहे हैं और आपके चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, आप कॉन्फिडेंट नहीं रिप्रेजेंट हो रहे क्लास में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लूज़ हो गया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट आपको सीरियस नहीं लेगा। यानी आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी विद रिस्पेक्ट टू योर वर्ड्स, विद रिस्पेक्ट टू योर सेंटेंसेस, यानी इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन जो पॉइंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर। फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर यानी आपका जो रवैया है वो नरम होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि ऑल टाइम गुस्से में रहें आप और आपकी र्यूडनेस हो, ईगोइस्ट हो आप। लेट्स सपोज सम टाइम बच्चा जो है वो खड़ा होके कोई क्वेश्चन पूछता है तो टीचर सम टाइम कहते हैं तुम इधर आओ, मेरे पास आओ, यहाँ भी आके बात करो। कि फिर आगे से वो ये जवाब पेश करते हैं जी प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास जाता है। वो अल्लाह के बंदो, खुदा के बंदो, इस चीज़ को समझे कि अपने आप को कुआं ना आप समझे, अपने आप को आप बहता हुआ पानी समझे जो कि हर किसी के पास जाता है, ठीक है। तो आप अपने आप को दरिया समझे जिसने बहते हुए सबको लोगों के पास जाना है, जिसने बहते हुए सैराब करना है सबको। तो आप कभी भी अपने आप को कुआं ना समझे कि मैं कुआं हूं तो मैं क्यों आपके पास आऊं, प्यासा कुएं के पास आता है। तो आप अपने आप को बहता हुआ पानी समझे ना कि मुझे बहते हुए पानी की तरह बनना है। सो आपका बिहेवियर जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि स्टूडेंट आपसे बात करते हुए कभी ना कतराए। स्टूडेंट को डर ना हो कि मैं अगर ये क्वेश्चन जो है पॉइंट आउट करूँगा तो या करूँगी तो मुझे यहाँ पे डांट दिया जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर, और स्टूडेंट को ये भी पता होना चाहिए कि मैं इतना भी फ्रैंक ना हो जाऊँ इस टीचर के साथ कि मुझे ये डांट जो है वो इक्वलिटी इन बिहेवियर में बराबरी और मसावाना जो है रवैया होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक टीचर जो है वो अपनी क्लास का माहौल ख़राब कर लेता है। किस वजह से? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से इक्वलिटी नहीं दे पाता क्लास के अंदर ना। तो स्टूडेंट जो है चूँकि बड़ा कीन ऑब्जर्वर होता है, जब आप 2 से 3 मिनट या 5 मिनट किसी एक ही स्टूडेंट के साथ खड़े होकर क्लास के अंदर बात करते रहते हैं तो पूरी क्लास, होल क्लास आपको जज कर रही होती है कि ये फ़लाँ टीचर जो है ये फ़लाँ बच्चे या बच्ची के पास इतनी देर खड़ा है तो पता नहीं कौन सी पर्सनल गुफ्तगू हो रही है। कभी भी आप किसी क्लास के अंदर हो तो किसी एक बच्चे को पॉइंट आउट करके बात ना करें। जब भी आपको बात करनी है तो आप होल क्लास से जो है वो एड्रेस करें, होल क्लास से बात करें। हाँ, रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि सम टाइम कोई बच्चा जो है आपसे पर्सनली जो है वो कुछ प्रॉब्लम शेयर करना होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, तब आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बिला वजह जो है किसी एक स्टूडेंट को जो है वो प्रेफर किया जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा, जो किसी एक स्टूडेंट को प्रेफरेंस मिलती है तो वो फिर आपकी क्लास का जो है वो माहौल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी आपके बिहेवियर में इक्वलिटी होनी चाहिए किसी भी फैक्टर में। ये नहीं है कि आपकी क्लास में अगर आप फर्ज करें किसी को, एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं तो दूसरे को कह देते हैं जी बैठ जाए। सो यहाँ पे इक्वलिटी फैक्टर जो है वो आपके बिहेवियर में होना चाहिए, तभी आप जो है
क्लास को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकेंगे, तभी आप क्लास को एक प्रॉपर तरीके से आगे लेके चल सकेंगे। तो देखिएगा, जब आपके अंदर ये मदरजा वाला जितने भी मैंने पॉइंट जो है वो मेंशन किए हैं, अगर ये आपके अंदर होंगे तो यू विल सी योर ओन रिफ्लेक्शन इन योर स्टूडेंट। आपको अपना ही अक्स आपके स्टूडेंट्स में नजर आएगा। अगर आप बड़े अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप बहुत अच्छे लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं, यानी अगर आपका बिहेवियर बड़ा अच्छा है ना, अगर आप बड़े अच्छे तरीके से बातें हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके स्टूडेंट भी आपकी हूबहू कॉपी होगा। तो कोशिश कीजिएगा जो दर्जा वाला पॉइंट आज हमने डिस्कस किए हैं उन पे आपने अमल पैरा होना है। अगर आप अमल पैरा होंगे तो इंशाल्लाह आप एक कामयाब टीचर बन सकेंगे। अस्सलाम, अपनी दुआ।